नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटीवी चैनल में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है दूसरा यानी कि पार्ट 2 है ये, जो कि संबंधित किससे है, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आज चाइना के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में। तो जैसा कि चीन के बारे में सभी मतलब जानते हैं, भारत के उत्तर में है और चीन के उत्तर में मंगोलिया है, और पूर्व में देखा जाए तो जापान और प्रशांत महासागर का विस्तार ना, और पश्चिम में तो सभी जानते हैं। मतलब मैप का अध्ययन अगर किसी ने कर रखा है तो उसके लिए नॉलेज कोई बताना बहुत जरूरी नहीं है कि इसकी स्थिति क्या है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो पहला है हुआंग है, जिसको पीली नदी भी कहते हैं, छांगजियांग जिसको यांगी नदी भी कहते हैं, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व में तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। तीसरी नदी है पर्ल। और प्रमुख भोजन की बात करें तो कैंटोनी दक्षिण में डिमसम, दिल को छूना इसका मतलब होता है, खाया जाता है। डिमसम क्या होता है, ये गुथा हुआ आटा होता है और उसमें सब्जी भर करके उसको बॉयल करके खाया जाता है। ठीक है। और उत्तर में गेहूं का प्रचलन है, सेचुआ में झालदार टीका खाना कह सकते हैं कि पश्चिम में, और पूर्व में गेहूं और चावल दोनों का प्रचलन है। अब इसके बाद तीन नजरिए क्या हैं, तीन नजरिए यानी कि तीन विचार जो कि लोगों के द्वारा दिए गए और जिसने आगे के चाइना का भाग्य तय किया। पहले व्यक्ति का नाम है कोंग येवन और लियांग मतलब कि चाउ। इन दोनों ने मिलकर कहा कि पश्चिमी चुनौतियों के खिलाफ हमें पारंपरिक विचारधाराओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर है सन यात सेन ने कहा कि जापान और पश्चिमी के विचारों से प्रभावित, जो ये सन यात सेन थे ये जापान और पश्चिमी विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने देश का विकास करना चाहते थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो कि सभी जानते हैं, और वो असमानताओं का खात्मा करके विदेशियों को बाहर खदेड़ना चाहती थी। ये इसका मुख्य ध्येय मतलब कि ध्येय था। तो ये तीन विचार आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पश्चिम से पहला मुकाबला है ना। देखिए चाइना में ये बदलाव की बयार कब शुरू हुई, जब विदेशी लोग भारत मतलब कि चाइना में आए। हमारे देश में भी जब जो बदलाव जो आने शुरू हुए, हो सकता है कि वो उतना अच्छा बदलाव ना होता है ना, लेकिन बदलाव कब शुरू हुआ, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए। उसी प्रकार से चाइना में जो बदलाव आया वो पश्चिम से ही आया है। जब जेसुइट मिशनरियां वहां पहुंची और गणित खगोल विज्ञान ना, और मतलब खगोल विज्ञान का ज्ञान जो जब दिया, वहां के लोगों ने जाना, तो थोड़ा उनका जो है मानसिक विकास और तेजी से हुआ। इसके अलावा अफीम युद्ध भी 2 बार हुआ अफीम को लेकर के, इसके पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अफीम युद्ध हुआ ये 1839-42 में पहला वाला हुआ, और दूसरा वाला हुआ था 1856 और 60 में। दोनों में ही चाइना की पराजय हुई, लेकिन कहीं कहीं हमने उनसे सीखा, ब्रिटेन से ना। तो ब्रिटेन और चाइना के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं गणतंत्र की स्थापना। सन 1911 में मांचू साम्राज्य का अंत हुआ, और सन यात सेन, जैसे कि आपने भी नाम ये पढ़ा, सन यात सेन ना, सन यात सेन ने 1866 से 1925 जो उनका जीवन काल रहा है के नेतृत्व में गणतंत्र स्थापित हुआ। और आधुनिक चीन के संस्थापक भी माने जाते हैं। कौन? सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक भी माने जाते हैं। और इन्होंने तीन सिद्धांत का नारा दिया, जिसको सन मिन चुई भी कहते हैं। तीन सिद्धांत के नाम से मशहूर इनका कार्यक्रम हुआ। पहला क्या था? राष्ट्रवाद लाना, यानी कि मांचू साम्राज्य को गद्दी से हटाना या मांचू वंश को गद्दी से हटाना। दूसरा था इनका मतलब कि दूसरा सिद्धांत क्या था? समाजवाद जो पूंजीवाद का नियमन करे और भू स्वामित्व में बराबरी, यानी कि बराबर का हक सबको मिलना चाहिए। तो एक प्रकार से ये शुरुआत हुई। अब दो पार्टियां कौन कौन सी थी जो चाइना में मतलब कि हावी हो जाएंगी एक दूसरे के खिलाफ भी? दो पार्टियां हैं। पहली पार्टी है ये कौन सी? कोमिन तोंग ना, कोमिन तोंग यानी कि तांग मतलब कोमिन तांग, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी के नाम से जानी जाती है। और दूसरी पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कोमिन तांग के बारे में अगर हम जाने तो ये सेना के विचारों से प्रभावित थी ना, सेना के विचारों यानी कि सैनिकरण ये करना चाहती थी। फिर है कपड़ा, खाना, घर और परिवार। इसने ये 4 जरूरतें जो है रेखांकित की, इसके आधार पर इसको काम करना था। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये सैन्य विचारधारा तो प्रभावित था ही, तो ये इनके विचार थे। तो और सेन के बाद चियांग काई शेक 1887 और 1975 ये नए नेता बने। और इसने जो है वार लॉर्ड्स यानी कि स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी को अपने नियंत्रण में किया। तो ये इनका एक बड़ा सुधार था चियांग काई शेक का। ये नियंत्रण किया किस पर? किया वार लॉर्ड्स पर। और साम्यवाद को खत्म किया इन्होंने, अपने अकॉर्डिंग चलाया। और पार्टी का सामाजिक आधार
शहरी इलाकों में था, यानी कि कुओमिंतान जो था इसका जो प्रचार प्रसार ज्यादातर शहरी इलाकों में था, मतलब कि था। ग्रामीण इलाकों में इसकी पकड़ जो है बहुत कम थी ना। और पेकिंग विश्वविद्यालय इन्हीं के ही काल में 1902 में स्थापित हुआ। शाओ तुआ पेन 1895 से 1944 द्वारा संपादित लाइफ वीकली एक पत्रिका थी, जिसमें लोगों को गांधी और तुर्की नेता कमाल अतातुर्क से अवगत कराया गया। ये दोनों ही आधुनिकता पसंद व्यक्तियों का उल्लेख इस मैगजीन में किया गया ताकि लोग उसको पढ़ें और उसको जानें। तो इस प्रकार से कुओमिंतान पार्टी ने ये सुधार करने की कोशिश की। दूसरा है साम्यवादी दल। 1937 के जापानी हमले ने चीन को कमजोर किया, है ना। जापान ने चीन पर हमला किया, जिसकी वजह से कुओमिंतान पार्टी की थोड़ी सी इमेज डाउन हुई, कमजोर किया इसने। और दल की स्थापना, साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में हुई। और माओ त्से तुंग, जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है माओ त्से तुंग। इनका की शासन काल रहा है, जीवन काल रहा है 1893 से 1976 तक। ये इस पार्टी के प्रमुख नेता थे और किसानों पर आधारित क्रांति का नया रास्ता इन्होंने अपनाया। और इन्होंने कहा था कि अधिकारों की लड़ाई बंदूक के नाम से निकलती है ना, यानी कि हथियार उठाना पड़ेगा। तो किसानों पर आधारित क्रांति का नया रास्ता इन्होंने खोजा। और माओ ने जियांगसी में शिविर लगाया, क्योंकि कुओमिंतान पार्टी जो थी ये इनके पर हावी थी, वो इनके पर नकेल कसे हुए थी। वहीं से जियांगसी से ही इन्होंने किसान परिषद का गठन किया और आजाद सरकार सेना पर इन्होंने जोर दिया। ये इनका मोटिव था कि जो सरकार है वो आजाद होनी चाहिए और सेना पर जोर दिया इन्होंने, ठीक है। लॉन्ग मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुओमिंतान जो पार्टी थी, जब उसका बहुत नाकेबंदी बढ़ गई तो इसकी वजह से साम्यवादी दल ने अपना दूसरा आधार बनाया येनान को, है ना। और वहां और येनान को बनाया। पहला आधार कहाँ था? जियांगसी में। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूर्वी चाइना का मैप है, ये जियांगसी है जहां पर इन लोगों ने पहला अपना शिविर बनाया था। लेकिन कुओमिंतान पार्टी से परेशान होकर के इन लोगों ने अपना शिविर बदला और एक लॉन्ग मार्च किया, एक लंबा जो है एक लंबी एक यात्रा करके लगभग 6000 मील ना का सफर तय करते हुए ये लोग येनान पहुंचे। कौन? साम्यवादी दल के लोग। और वहीं पर अपना क्षेत्र स्थापित किया, अपना शिविर स्थापित किया दूसरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कब हुआ? मार्च 1934 से 35 के दौरान हुआ। और येनान में युद्ध सामंतवाद का खात्मा मतलब किया गया और भूमि सुधार को लागू किया गया और विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध कार्यक्रम चलाए गए। कहां पर? येनान में। ये सारे जो है ये साम्यवादी क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से? कियांगसी और येनान। अब नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65 के बीच में क्या कौन कौन से बदलाव आए? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कायम हुई 1949 में और मुख्य क्षेत्र जो था सरकार के नियंत्रण में मतलब रखा। एक सुधार था ये कि मुख्य क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र है वो सरकार के नियंत्रण में रखे गए, ठीक है। और निजी कारखाने और भूस्वामित्व को समाप्त किया गया कि जमीनों पर जो कब्जा हुआ करता था लोगों का अवैध। इसके बाद है ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स की स्थापना हुई। पीपुल्स कम्यून्स माने एक खेत होगा और उस पर सामूहिक रूप से लोग खेती करेंगे, एकता लाने के लिए लोगों के अंदर। तो पीपुल्स कम्यून्स की स्थापना हुई कब? 1949 और 65 के दौरान, ठीक है। फिर है समाजवादी व्यक्ति। ये इनकी इच्छा थी। माओ चाहते थे, माओ से तुंग चाहते थे कि हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जो समाजवादी व्यक्ति हो और जिसके अंदर ये सोच होनी चाहिए पितृभूमि के प्रति, जनता के प्रति, जो वर्क करता है काम के प्रति, विज्ञान और जनसंपत्ति, ये चीजें उसके अंदर एक ऐसी सोच होनी चाहिए। तो ये समाजवादी व्यक्ति की सोच किसकी थी? माओ से तुंग की। पुरानी संस्कृत यानी कि संस्कृति ना, संस्कृति और रिवाजों और आदतों के खिलाफ, है ना, रेड गार्ड्स बनाए गए, है ना, जिसमें जो छात्र और सैनिकों को मिलाकर के बनाई गई थी कि जो पुरानी परिपाटियां हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना है, तो उसके लिए रेड गार्ड्स बनाए गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। 1978 से कौन कौन से सुधार हुए? तंग शियाओपिंग ने 1978 में आधुनिकीकरण के अपने चार सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। 4 सूत्री लक्ष्य कौन कौन से थे इनके? ये विज्ञान पर फोकस करना, उद्योग पर, कृषि पर और रक्षा का विकास। इन सभी चीजों को लेकर के 1978 से जो सुधार हुआ, आज जो है प्रेजेंट टाइम में सभी जानते हैं चाइना
ने कितनी बड़ी तरक्की की और कहाँ से कहाँ आज वो पहुंच रहा है, एक विश्व अर्थव्यवस्था में उसका एक नाम हो रहा है ना। तो इस प्रकार से, और ये मैप भी बना हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको बना लेंगे। लॉन्ग मार्च को लेकर के बनाया है मैंने, कियांगसी और येनान जो शिविर थे माओ तुंग के समय के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पूछे जा सकते हैं, है ना, पीजीटी के एग्जाम में। तो ये था आज का अपना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको मैंने आपको बताया। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।